Okay, so now the next topic today is about article. आर्टिकल क्या है, ठीक। आर्टिकल समझते हैं। आर्टिकल सबसे पहले आपने पढ़ा, अपनी स्कूल में पढ़ा होगा, वैसे ये टॉपिक काफ़ी डिस्कस स्कूल में होता रहता है। तो आर्टिकल इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ए एंड द, राइट। ए एंड द, ये जो हैं ये आर्टिकल्स में आते तीनों। और आर्टिकल आर यूज बिफोर नाउन, इक्विवेलेंट एंड आर टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के टाइप कहलाए जा सकते हैं बिकॉज दे आर मॉडिफाइंग टू अ नाउन एंड प्रोनाउन, और स्पेशली नाउन, नॉट प्रोनाउन बट नाउन, राइट। तो जो नाउन प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसको एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, क्वालिफाई करके या मॉडिफाई करके, इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। तो वही यहाँ पे है। आगे जो है डिस्कस करें इसमें। तो देखो तीन आर्टिकल होते हैं ए एन। पहले अब देखो ए के दो यूज़ होते हैं। पहला यूज़ ये है, पहला यूज़ क्या है, इसमें कहा गया है इट इज़ यूज बिफोर ए नाउन दैट बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट इन जनरल। यानी कि सामान्य तौर पर जब आप कोई वर्ड बनाते हो उसका जब नाउन यूज़ करें और नाउन का पहला लेटर, जैसे यहाँ टेबल दिया गया तो पहला लेटर क्या है, टी। तो टी एक कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट होता है तो आगे से ए आएगा, इसलिए ये टेबल हो गया। ए मैन, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए फ्लावर और ए मंकी, इन सब में पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार से इनमें क्या है, तो जो रूल है, रूल क्या है, इट इज़ यूज बिफोर ए नाउन दैट बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट, राइट। अगला रूल इसी का है। उसमें क्या दिया गया है, जो दिया गया है कि इट इज़ यूज बिफोर ए नाउन दैट बिगिन्स विद वॉवल, यानी ये वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जब ऊपर तो कॉन्सोनेंट की बात की गई थी, यहाँ क्या दिया गया है, वॉवल से स्टार्ट होगा, बट द प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण विल बी लाइक अ कॉन्सोनेंट। मतलब वॉवल तो यूज होगा लेकिन उच्चारण क्या होगा, कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट के लिए ही ए लगता है। तो कह रहे कि अगर वॉवल भी आ जाए लेकिन अगर वॉवल का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो तो भी क्या होगा, ए लगेगा। जैसे देखो यहाँ दिया गया है यूनिट। यूनिट में पहला लेटर क्या है, यू है। तो यू जब स्टार्ट करते हैं आपको जो बोलते हैं यू से, तो आई थिंक यू इट सेल्फ इज वॉवल, राइट। बट व्हेन यू स्पेल इट विद द वर्ड, तो जैसे यूनिट है तो यहाँ पे इसका उच्चारण यू आ रहा है। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है कि यू कैसा आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका होता है कि आप इस यू को ऐसे देखिए, कैसे कि जो यू दिया गया है इस यू को आप हिंदी में लिख दीजिए। आप यहाँ पे लिखिए, आप यूनिट लिखो तो आप लिखोगे यू निट, राइट। अब इस यू में जो यो है, यो क्या है, कॉन्सोनेंट है। बस इतना समझो, क्योंकि इंग्लिश में समझाने शायद डाउटफुल हो सकता है या फिर आप समझ नहीं आएगा, तो दिस इज बेटर वे। क्योंकि मैं तो यही समझाता हूँ भाई, जिनके पल्ले नहीं पड़ता हिंदी सोचो, हिंदी के हिसाब से समझाएगा। इंग्लिश में वैसे क्लियर है कि जब आप उसका सिलेबल पढ़ोगे तो सिलेबल में हम जब यू लिखते हैं तो यू लिखने के लिए वाई पहले आता है। अगर इसका रूल है कि आपको पहले वाई लिखना पड़ता है फिर यू लिखना पड़ता है, यू निट, ठीक है। ऐसे मतलब सिलेबल में ऐसे दिया जाता है, तो तब उसमें वाई जो है कॉन्सोनेंट है। लेकिन आपको अगर टिपिकल लग रहा है तो आप हिंदी में आ जाइए और हिंदी में करो। वैसे यूनियन है, यूनियन में सेम है भाई, जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, यू है, तो इसलिए ए आया। तो इसका रूल था, दोनों रूल क्लियर हो गए, पहला रूल और दूसरा रूल, ठीक है, ए के लिए। तो एक तो वो तब जब कॉन्सोनेंट पहला लेटर है तो तब ए आता है, और एक जब वॉवल भी हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए तो आता है। और यहाँ मैंने सिलेबल भी दे रखे हैं कि आप ऐसे इसको यूज़ करते हैं, वाई यू, यू का ऐसे पढ़ा जाता है, तो इस हिसाब से कॉन्सोनेंट है। आगे बात आती है एन की। एन में क्या होता है, एन यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट बिगिन्स विद वॉवल। ये स्टार्ट कब होगा, वॉवल अगर स्टार्ट में आ रहा है, जैसे ही आपको यहाँ पे आई दिख रहा होगा, उसी प्रकार से ऐसे वर्ड्स में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कि अगर हम एन इंक पॉट कह रहे हैं तो जो एन है दैट इज यूज विद इंक पॉट बिकॉज इट्स फर्स्ट लेटर इज वॉवल। दूसरा है एन अम्ब्रेला, इसका पहला लेटर क्या है, वॉवल है। तीसरे का इंडिया, उसका भी इंडियन में पहले लेटर क्या है, वॉवल है। तो वेयर एवर देयर इज द वर्ड एंड इट हैज द फर्स्ट लेटर दैट इज वॉवल, ओके। सो दैट इज वेरी क्लियर, यू गॉट इट वेल। नाउ सेकंड रूल में क्या है, इसे करें कि रूल नंबर 2 है, इसमें बताया गया है कि इट इज यूज बिफोर ए नाउन दैट बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट बट द सेम। वही बात देखो, ऊपर था कि वो वॉवल होगा लेकिन उच्चारण कॉन्सोनेंट होगा, यहाँ दिया गया वो कॉन्सोनेंट होगा लेकिन उच्चारण क्या होगा, वॉवल होगा। ठीक उल्टा हो गया ना। तो देखो यहाँ पे देखो एम ए है, एम क्या है अपना आप में, कॉन्सोनेंट है, आप जानते हैं एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। बट एम ए क्यों है, बिकॉज व्हेन यू राइट एम ए इंग्लिश में, तो देखो आप ऐसे लिखोगे, कैसे, इंग्लिश में बता रहा हूँ मैं, आप लिखोगे एम ए, राइट। तो आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये वॉवल है। और अगर आप हिंदी में लिखोगे, मैंने आपसे कहा ना हिंदी में ज़्यादा ईजी लगा, तो आप एम ऐसे लिखोगे, एम ए, तो ये पहला ए आ रहा है ना, इससे क्या है, ये वॉवल। तो ऐसे एल एल बी में आगे से एल लिखना पड़ेगा, एल एल बी में एल आ रहा है, ए आ रहा है आगे से, ऐसे एम एल ए। तो ऑल दीज आर वॉवल कॉन्सोनेंट बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज स्टार्टिंग विद वॉवल, दैट्स व्हाई। एंड सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है, ओके दोनों रूल हो गए ना, हाँ पहला रूल हो गया, सॉरी ये आपका सेकंड रूल है और ये आपका पहला रूल है। तो पहले में तो वॉवल पे लगेगा, दूसरा कॉन्सोनेंट पे लगेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे रूल हमारा कौन सा, इट वाला, सॉरी द का यूज है, ठीक है। तो द कब आता है, द के 37 रूल्स हैं,
यूज़ होने के जो हमने यहाँ पे दे रखे हैं। देखो, तो मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पर है। स्टार्टिंग में शॉर्ट शॉर्ट, बाकी आपको सुनना आ जाएगा क्या है। देखो, द को हम दी भी बोलते हैं, राइट, लेकिन उसका रियल रूल वही है कि द बाद हम किसी को स्पेसिफाइज करते हैं, लेकिन स्पेसिफाइज कैसे करते हैं, हाउ डू यू मेक सम स्पेशलाइज्ड और समथिंग डिफरेंट यूनिक, आप कैसे बनाते हैं, बिकॉज सम रीजन, लाइक बिफोर अ सुपरलेटिव। अगर कोई चीज़ सुपरलेटिव डिग्री में है तो आगे द आता है, जैसे दिया यहाँ पे द बेस्ट, तो जैसे ही हैज डन द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री तब आया। और ऐसे बाकी सारे हाईएस्ट भी क्या है, और ऐसे ही लोवेस्ट, ये सब क्या सुपरलेटिव, इनका कहता है। दूसरा बिफोर हिस्टोरिकल हेरिटेज, जैसे रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल और द ताजमहल, सब क्या हेरिटेज है। फिर है ओशियन, ओशियन आप जानते हैं, पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, है ना, इनका आप यूज़ कर सकते हो, इनके द आएगा। ऐसे ही बिफोर सी अरेबियन सी है, मेडिटेरियन सी है, साउथ चाइना सी है, इनकी जाएगा। ऐसे बिफोर डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, इन सबका अपने लिखना है, मतलब ना नॉर्थ साउथ। देखो, तो ये सारे प्रैक्टिकल जैसा आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी टाइम दीज क्वेश्चन आर अराइजिंग। तो ये जो यूज है पूरे कितने 36 लगभग इतने यूज़ हैं, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। देखो, बिफोर नेम ऑफ जोग्राफिकल मार्क हमारा इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, बिफोर डिफरेंट नेम्स लाइक टाइटैनिक, कोलंबस, डिस्पायर, लाइक संस्कृत है ना, ये संस्कृत लिटरेचर क्या क्या आ रहा है। बिफोर नेशनैलिटी आ रही है, इंडियन, चाइनीज़। बिफोर बिल्डिंग्स, जो हेरिटेज बिल्डिंग है, आगे आ रहा है इसमें गल्फ और बे ऑफ बंगाल, लाइक दिस, है ना। तो 37 लास्ट वन दे आर यूज्ड, जो आपको याद करना है। और आगे इसमें क्वेश्चन की सीरीज अभी नहीं आई है, जैसे आएगी आपको। तो इट्स ऑल अबाउट टॉपिक।